अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अनोखा बंधन। कबीर जी, रूबी का जो भी फैसला होगा हम आपको बता देंगे। अच्छा तो मैं चलता हूँ फिर। हमें ये रिश्ता स्वीकार है कबीर। लेकिन रूबी, इस समय हमें सबसे ज्यादा जरूरत एक सच्चे दोस्त की है, और वो सच्चा दोस्त कबीर है। शायद समय के साथ हम दोस्ती में ही प्यार ढूंढ लें। तुम जो मेरे परिवार के लिए कर रहे हो ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब जो कुछ भी होता है ना वो अच्छे के लिए होता है और राम जी की इच्छा के अनुसार होता है। आज जन्माष्टमी की पूजा के बाद रूबी और कबीर की सगाई करा देते। अच्छा वरदान, मैंने सुना है कालिंदी की तबीयत खराब है, क्या हुआ उसे? हाँ, वो डॉक्टर ने बताया कि उसे नर्व डैमेज हुआ है। वो ना बोल पा रही है ना चल पा रही है। दवाइयाँ चल रही हैं उसकी। प्रार्थना करो कि जल्दी ठीक हो जाए। हाँ हाँ हाँ, सब ठीक हो जाएगा। क्या मैं एक बार कालिंदी से मिल सकता हूँ? क्या है कि रेगुलर म्यूजिक क्लास देता था, एक बार देख लेता तो। हाँ, कालू, ए कालू। कालू, तुम थकती नहीं हो क्या रोज रोज नए नए ड्रामे करके? वैसे तुम्हें एक खुशखबरी देनी थी। रूबी ने रिश्ते के लिए हाँ बोल दिया है, यानी कि इस घर का दामाद बनने वाला हूं मैं। वरदान तो कह रहा था कि तुम जिंदा लाश बनी बैठी हो। आज पहली बार देख रहा हूँ लाश को लात मारते हुए। बढ़िया है। खैर कोई बात नहीं, तुम ही अपना नाटक ना मेरी शादी से पहले खत्म कर देना। क्या है कि लड़के वालों की तरफ से नाचने के लिए अकेली तुम ही हो। चलता हूं।
मेरे जले पर नमक छिड़ककर बहुत खुश हो रहे हो ना अभिनव तुम? ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैं मेरे मकसद में कामयाब नहीं हुई तो मैं तुम्हें भी जीतने नहीं दूंगी। मेरे साथ खेल खेलने की कीमत तुम्हें अपनी जान से चुकानी होगी। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind. ये नई मुसीबत हो गई। अगर गलती से भी मेरा चश्मा चेहरे से हट गया तो सब देख लेंगे कि मेरी एक आंख में लेंस है और एक में नहीं। एक पल में मेरा पर्दाफाश हो जाएगा कि मैं देख सकता हूँ। रूबी, कबीर, ये एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ।
अभिनव, आज तुम भले ही रूबी से सगाई तो कर लोगे, लेकिन उससे शादी करने के लिए तो तुम जिंदा ही नहीं बचोगे। आ जाओ, बंद करो, बंद करो। सिर्फ एक स्क्रू पे झूमर टिका हुआ है और उसे भी मैं ढीला कर दिया हूँ। एक स्क्रू पे भला कब तक टिकेगा 80 किलो का झूमर? 1 घंटा, 2 घंटा, अरे ज्यादा से ज्यादा 3 घंटा। उसके बाद बहुत बढ़िया। लेकिन एक मिनट, जहाँ पर झूमर है और जहाँ लड़का लड़की की सगाई होगी, ये ठीक ऊपर नीचे है ना? हाँ बिल्कुल नीचे ही, ऊपर नीचे। खुश रहो। दामाद जी, ये आपके लिए हमारी तरफ से। थैंक यू। कालिंदी यहाँ? तुम नहीं सुधरोगी कालिंदी। इसका मतलब कालिंदी, तुमने ही इस झूमर के साथ कुछ छेड़छाड़ की है, और अगर ये झूमर का बोल्ट नीचे आ गया है तो झूमर किसी पल नीचे गिरने वाला होगा। सॉरी कालिंदी, लेकिन आजकल मेरे अच्छे दिन चल रहे हैं और तुम्हारे बुरे। वरदान, एक फैमिली फोटो होनी चाहिए नहीं? हाँ बिल्कुल। वरदान, तुम भी आओ ना, तुम्हारे बगैर तस्वीर कहाँ पूरी होगी। हम दुलारी को बुला लेंगे, वो खींच लेगी। अरे माँ कोई बात नहीं, ये फोटो मैं ले लेता हूँ, अगली फोटो वरुण ले लेगा। एक काम करता हूँ, वरदान तो जाकर सीधा झूमर के नीचे बैठ गया। नहीं 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 नहीं, अगर वरदान मर गया तो ये दौलत पाने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। अरे कबीर, तुम भी थोड़ा स्माइल कर लो। वरुण, पापा, हम तो कपड़े बदलने गए थे, आप तो हमारे बिना ही फोटो खींचे हो। मीठी के बिना कभी फोटो हो सकती है कोई?
चलो जाओ, मम्मी के पास खड़ी है। वेरी नाइस। वरदान जी, 1 मिनट। वो कान्हा जी की मुरली का पंख गिर गया है, हम लगा कर आते हैं। वरदान जी, रूबी, ये कैसी आवाज थी? कुछ गिरने की आवाज थी क्या? झूमर गिर गया कबीर। भैया बाल बाल बचे, भाभी ने उनको बचाया। तुम दोनों ठीक हो? क्या हुआ वरदान? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? बहुत जोर से आवाज आई थी। सब ठीक है ना? वरदान जी, आप ठीक तो है? हाँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, अरे बाप रे, झूमर अगर साले साहब के ऊपर गिर जाता तो। लेकिन ये झूमर गिर कैसे गया? कल सफाई किसने की? मुकेश। मुकेश तो घर चला गया। अरे ऐसे कैसे माँ? हम अभी उससे बात करते हैं। और स्क्रू ढीला हुआ भी है तो उसने ध्यान क्यों नहीं दिया? अरे मुकेश को छोड़ो, मुझे को लगा कि हाथ पर चोट लगी है। खून निकल रहा है उसमें से। तुम्हें और कहीं तो चोट नहीं लगी? बता, दिखाओ हमें। वरदान, तो चलो हम तुम्हें ऑइंटमेंट लगा देते। आओ। चलिए भैया, ले जाओ। चल। तुम ठीक हो? कीर्ति, तुम सच में ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना बेटा? हम ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद कान्हा जी। ये क्या है? ये तो किसी लेंस जैसा दिख रहा है, लेकिन सफेद रंग का। लेकिन एक मिनट, ये अभिनव आज बच कैसे गया? कहीं उसे पहले से तो नहीं पता था कि झूमर गिरने वाला है? लेकिन कैसे पता हो सकता है? वो तो अंधा है। कहीं इस वक्त कौन है? कहीं किसी को झूमर गिरने के लिए शक मुझ पर तो नहीं हो गया? कालू, हे कालू, कांग्रेचुलेशंस टू मी। मुबारकबाद नहीं दोगी क्या? तिवारी परिवार का घर जमाई बनने जा रहा हूं मैं। अब इस आलीशान घर में सुकून से अय्याशी होगी, करोड़ों में खेलूंगा। सेलिब्रेशन तो बनता है, नहीं कालू? Cheers, कालू। अरे कालू, तुम दुनिया में सबको उल्लू बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। तुम भूल गई कि मैं तुमसे ज्यादा चालाक हूं। अरे कालू, इतना बड़ा धोखा, वो भी मेरे साथ। धोखा? मैंने? कैसी बात कर रही है कालू? अभिनव, लेकिन अभिनव, तुम इतने भी चालाक नहीं हो, समझे? और मुझे शक तो पहले से ही था तुम्हारे ऊपर। लेकिन तुम्हें पता है, अब तुम मेरे साथ कोई चाल नहीं चल सकते। अब तुम मेरे साथ कोई चाल नहीं चल सकते हो। क्या करेगी? हाँ, क्या करेगी? मेरी सच्चाई सबके सामने लाएगी। हाँ, लेकिन उससे पहले ही अपनी बेहोशी का नाटक खत्म करना होगा तुझे। और एक बात ध्यान से सुन लेगा नंदी, अगर मैं डूबा ना तो तुझे साथ में लेकर डूबूंगा, समझी?
गलती से भी अगर मेरी सच्चाई की भनक किसी को भी लगी तो तेरा कच्चा चिट्ठा ना सबके सामने रख दूंगा। एक बात समझ ले कि इस खेल में मेरी जीत हुई है और तेरी हार, समझी? एक दो दिन में ही बीमारी का नाटक खत्म कर और कोलकाता निकल जा। दोबारा नहीं बोलूंगा मैं। अब देखना अभिनव, मैं उस मजबूरी को ही खत्म कर दूंगी जिसके कारण ये घर वाले तुम्हें दामाद बनाने के लिए तैयार हुए हैं। हमें माफ कर देना गौरव। अगर हम तुमसे ऐसे ही प्यार करते रहे तो कबीर के साथ बेईमानी होगी। इसलिए हमें तुम्हारी सभी यादों को मिटाना पड़ेगा। अब तो दूध बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। अब अगर दूध पीने में मीठी नखरे किए ना तो हम वरदान जी को ही कह देंगे कि आप ही अपनी बेटी को दूध पिलाइए। कैसे होगी? सुषमा, सुषमा पानी ले आओ जल्दी। रूबी, माँ बनने का बड़ा शौक है ना? गर्भवती हालत में अपना ख्याल नहीं रख सकती है? अम्मा। रूबी, 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 रूबी आंखें खोलो, आंखें खोल बेटा। माँ, माँ, मेरा बच्चा तो ठीक होगा ना?
पेट के बल गिरने की वजह से इनका बच्चा नहीं रहा। वाह कालिंदी, इतना शातिर दिमाग, ये चालाकी, ये सारे गुण ना तुझे माँ से ही विरासत में मिले होंगे। क्योंकि बाबा से इतने सारे टैलेंट की एक्सपेक्टेशन रखना तो बेकार ही है, लेकिन मानना पड़ेगा कालिंदी। मतलब क्या दिमाग पाया है तूने? इतने बड़े बड़े कांड कर देती और किसी को भनक भी नहीं लगती। आज तो रूबी के बच्चे को मार के तूने अभिनव के सारे प्लान पे पानी फेर दिया। हाँ, कभी कभी कोई चाल उल्टी पड़ जाती है। जैसे उस दिन इतनी मेहनत करके अभिनव का गेटअप लेके इतनी मुश्किल से उस गौरव को मारा। सोचा कि वरदान और मेरी सगाई तक गौरव के मरने के कारण केत की सच्चाई बता ही नहीं पाएगी। लेकिन ये साधना जी ना है मौके पर आकर सारा भांडा फोड़ दिया। गॉड। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। कोहली भी हर बॉल पर सिक्सर थोड़ी ना मारता है। हे भगवान, ये सबूत मिटाना तो मैं भूल ही गई। ये शर्ट मैं वरदान के कबर्ड से लेकर आई थी, इसे फटाफट रख देती हूँ। थैंक यू। लल्ला, जिस अस्पताल में रूबी अपना बच्चा गिराने के लिए गई थी ना, तुम अस्पताल में जाओ और वो फाइल को गायब करवा दो। अगर जरूरत पड़े तो नर्स डॉक्टर को भी पैसे खिला देना। ये बच्चे वाली बात कहीं बाहर नहीं आनी चाहिए। परिवार की इज्जत बचाए रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। दादी, आप ये क्या बातें लेकर बैठ गई हैं? परिवार की इज्जत से ज्यादा इस समय मुझे अपनी बहन की चिंता है। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? मम्मा, कमरे में भूत आया था। बेटा, भूत वूत कुछ नहीं होता। और मिठी के पापा के होते हुए मिठी को डरा सकता है क्या? आपके पापा तो सुपर हीरो है ना। ओके, चलो अब आंखें बंद करके सोने की कोशिश करो। आपकी मम्मी और पापा दोनों आपके साथ हैं। आ जाओ।
वरदान जी, आपको कबीर से बात करनी चाहिए। हाँ, उसे सुबह बुलाऊंगा और बच्चे के बारे में भी बता दूंगा। सिर्फ बच्चे के बारे में नहीं, अब तो रूबी की जल्दबाजी में शादी करने की मजबूरी भी नहीं रही। हमें लगता है कि रूबी को थोड़ा समय देना चाहिए ताकि वो इस सदमे से उभर सके, और फिर सही समय आने पर हम रूबी की शादी उसकी मर्जी से करा देंगे। तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं कबीर से शादी के लिए मना कर दूं? जिस इंसान ने हमारी मुसीबत के समय में हमारी इतनी मदद की थी, उसके साथ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वरदान जी, कबीर ने भी तो रूबी की मजबूरी की वजह से उसका हाथ मांगा था, और ऐसा तो नहीं है ना कि कबीर और रूबी के बीच में कोई प्यार या रिश्ता हो। हाँ, वरदान जी, आपको इस बारे में सोचना चाहिए। ऐसा करके हम कबीर को भी उसकी मर्जी की लड़की से शादी करने की आजादी दे रहे हैं। केतकी, जरा देखना कोई और दवाई तो नहीं देनी है रूबी को अभी। जी माँ, अभी आए। रुको, मैं भी साथ में चलता हूँ। हम दोनों को रूबी के साथ थोड़ी देर बैठना चाहिए। चलो। वैसे तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत तुम ही हो केतकी, लेकिन आज जो तुमने वरदान के दिल में ये शादी तोड़ने का विचार डाला है ना, ओहो वाह, मजा ही आ गया। मेरा काम और आसान कर दिया। थैंक यू। दोस्त, इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने मुझे बताया तक नहीं। कबीर जी, चाय। नहीं, थैंक यू। मुझे आधी रात को फोन कर देते, मैं आ जाता। कबीर, बस मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। वैसे ही तुमने हमारे परिवार के लिए इतना कुछ किया है। वरदान, मैंने जो कुछ भी किया है ना, अपना परिवार समझ के किया है। और मैं समझता हूँ इस वक्त रूबी गहरे सदमे में होगी, उसे समय लगेगा इससे उभरने के लिए, लेकिन मैं वादा करता हूँ शादी के बाद कभी भी मैं रूबी के सामने इस हादसे के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। कभी भी इस हादसे की वजह से ना उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा मैं। कबीर, जिस मजबूरी की वजह से तुमने रूबी से शादी करने के लिए हाँ की थी, वो मजबूरी तो अब रही नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम सिर्फ अपनी जबान रखने के लिए ऐसे रिश्ते में जुड़ जाओ जिसमें प्यार ना हो। तो मैं समझता हूं कि हमें ये शादी नहीं करनी चाहिए। वरदान, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये रिश्ता मैं सिर्फ इसलिए कर रहा था कि मैंने जुबान दी थी, तो ऐसा नहीं है। एक बार बेचारी रूबी के बारे में सोचो। अभी कुछ दिन पहले उसने गौरव को खो दिया, फिर कल रात उसने अपना बच्चा खो दिया, और अगर आज ये रिश्ता टूट गया तो उस बेचारी पर क्या बीतेगी। रूबी का ध्यान रखने के लिए हम सब हैं यहाँ पर।
और हमें लगता है कि हमें रूबी को थोड़ा समय देना चाहिए। जब वो इस सदमे से बाहर आ जाएगी तो हम उसकी मर्जी के अनुसार ही उसकी शादी करना चाहते हैं। ठीक है, फिर जैसा आप लोगों को सही लगे। वरदान, क्या मैं एक बार रूबी से मिल सकता हूँ? अगर तुम्हें एतराज ना हो तो। नहीं नहीं, मुझे एतराज क्यों होगा? बल्कि मुझे लगता है कि तुम दोनों को आपस में बात करनी चाहिए, वो अपने कमरे में। ठीक है। करिंदी, मुझे पूरा भरोसा है कि तुमने ही किया है और इसकी सजा मैं तुम्हें देकर रहूंगा।